एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 105। माज महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोयन चौबारे। जहाँ प्रभु के नाम का सुमिरन किया जाता है वे स्थान सोने से बने हुए ऊंचे स्थानों के बराबर है। जिथे नाम न जपिए मेरे गोईदा सेई नगर उजाड़ी जियो। जहाँ प्रभु नाम का जाप नहीं होता हे प्रभु वे बसे हुए नगर भी निर्जन स्थानों की तरह है। क्योंकि वहां जो लोग रह रहे हैं, वहां जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, जो जीव रह रहे हैं, जहाँ प्रभु नाम नहीं है वहां फिर जो भी लोग हैं उनका जीवन व्यर्थ है। वो कोई सच की कमाई नहीं कर रहे। जो कमाई करने वो आए थे वो उस कमाई को नहीं कर रहे। वहां जो भी रह रहे हैं वो फिर समझो अपना जीवन व्यर्थ ही गवा रहे। वो उस स्थानों की तरह, उन नगरों की तरह है जहां पर जैसे हम कहते हैं ना, कोई जीवन नहीं है। हर रुखी रोटी खाए समाले हर अंतर बाहर नजर निहाले। जो रूखी सूखी रोटी खाकर भी प्रभु को याद करता है प्रभु उसे अंदर और बाहर कृपा दृष्टि से देखता है। परमात्मा उसकी बाहर भी रक्षा करता है और वो जब अंतर मन में जब प्रभु का जाप करता है तो वहां भी वो सुखी और शांत रहता है। प्रभु वहां भी उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखता है। खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाणी जियो। दूसरी ओर एक और तो कह रहे हैं, गुरु महाराज समझा रहे हैं, कोई रूखी सूखी भी खा रहा है लेकिन प्रभु का नाम जप रहा है तो प्रभु अंदर और बाहर उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखता है। दूसरी ओर जो खा खा कर पाप कर्म करते हैं उन्हें यह समझ लो कि वे विष की खेती कर रहे हैं। जो खा पी रहे हैं, अच्छा जिनको हम देख के कहें वाह क्या खाने पीने हैं, लेकिन वो उनके कर्म कैसे हैं, पाप कर्म है, तो समझो वो विष की खेती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब खेती को काटने का समय आएगा फिर वो विष ही विष निकलेगा उसमें और तब पछताने से कुछ नहीं होने वाला। फिर जैसा बीज बोया है वैसा ही वही अन्न फिर खाना होगा। संता सेती रंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए। जो संत पुरुषों के साथ मिलकर प्रभु के रंग में लीन नहीं होता और बुरे व्यक्तियों के साथ मिलकर कुकर्म करता है, दुर्लभ देह खोई अज्ञानी जड़ अपनी आप उजाड़ी जियो। ऐसा जीव फिर कैसा है उस अज्ञानी ने, क्यों अंदर से ज्ञान नहीं है कि असली इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या था और हम क्या कर रहे हैं, असली क्या कमाई करनी थी और हम क्या कमाई कर रहे हैं। उसे इस बात का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। उस अज्ञानी ने दुर्लभ मानव देह को व्यर्थ ही गवाया है। क्योंकि एक यही मानव जीवन का अवसर है जिसमें बुद्धि इतनी विकसित है कि हम सोच समझकर हर कदम उठाएं, हर कदम करें, सोच समझकर हम अपनी राह को चुनें। अगर कोई इसकी वैल्यू को नहीं समझता
संत पुरुषों के साथ मिलकर प्रभु के रंग में लीन नहीं होता और बुरे व्यक्तियों के साथ मिलकर कुकर्म करता है, ऐसे अज्ञानी ने दुर्लभ मानव देह को व्यर्थ ही गवाया है और अपनी जड़ को आप ही उखाड़ लिया है। जो इस मानव देह में आने का अवसर मिला था, उसने उसको गवा दिया है। क्यों? क्योंकि अब ऐसे कर्म किए नहीं कि दोबारा कम से कम इस योनि में आकर दोबारा हम और सुधर सकें। अब फिर यहाँ से जड़ें उखड़ गई हैं। अब फिर जैसे कर्म करेंगे वैसी ही योनि में जाना पड़ेगा। तो उसने अपनी जड़ों को आप ही उखाड़ लिया है। तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला। हे सुख सागर, हे सुखों के सागर, दीन दयालु प्रभु, दीनों पर दया करने वाले प्रभु। हे सुख सागर, दीन दयालु मेरे प्रभु गुरु, मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। कर कृपा नानक गुण गावे, राखो शरम असाडी जी। नानक पर कृपा कर ताकि वह तुम्हारे गुण गाता रहे। तो हे प्रभु, हमारी लाज रख लो। कर कृपा नानक गुण गावे, राखो शरम असाड़ी जियो।